है कि देखिए मुज़ाकरात हुकूमत को सूट नहीं करते पीटीआई के साथ, क्योंकि खदशा ये है जो हुकूमत में जो वजीर हैं इस वक्त जिनकी नौकरी लगी हुई है, वो ये समझते हैं कि अगर मुज़ाकरात के नतीजे में टेम्परेचर ही नीचे आ गया एस्टेब्लिशमेंट का और पीटीआई का, तो हमारा क्या बनेगा। अच्छा, क्योंकि देखिए ना, जो हुकूमत के लोग ये जो हुकूमत बनी है ये तो इसलिए बनी है ना कि पीटीआई की से बन नहीं रही एस्टेब्लिशमेंट की, इनका दाव लग गया। अब इस वक्त प्रॉब्लम ये आ रही है कि ना तो ये कोई इंतजामी बोझ उठा पा रहे हैं, ना कोई सियासी बोझ उठा पा रहे हैं, ना कोई मुआशी बोझ उठा पा रहे हैं, और हर मामले में एस्टैब्लिशमेंट को खुद ही सब कुछ करना पड़ रहा है। दैट हैज नाउ एक्चुअली बॉट टू सिचुएशन के जहां पे लग रहा है कि ये सियासी जनाजे जो हैं ये भी एस्टैब्लिशमेंट लेके फिर रही है, और उनका वजन कितनी देर वो उठा सकते हैं। आपको ये लग रहा है कि ये हुकूमत इंटेंशनली नहीं चाह रही है इस वक्त किसी भी किस्म की कोई बातचीत हो? हुकूमत के इंटरेस्ट में ही नहीं है कि टेम्परेचर नीचे है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो लोग भी हुकूमत के जिनकी नौकरियां लगी हुई हैं आपके प्रोग्रामों में आते हैं, वो तस्बीह कर रहे होते हैं 9 मई 9 मई 9 मई, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर टेम्परेचर नीचे आ गया तो हमारा क्या बनेगा। सो उनकी पूरी अच्छा पीटीआई ने अब ये करके, एक तो मीडिया में ये तासुर था कि पीटीआई नहीं कर रही मुज़ाकरात, हुकूमत तो करना चाह रही है, वो मिट खत्म कर दी है। अच्छा। उन्होंने कमेटी बना दी, उन्होंने टीओआर दे दिया, उन्होंने कहा जी बातचीत कर लें, अब गवर्नमेंट भाग रही है। सो आई थिंक इट्स अ गुड। लेकिन पीटीआई मुसलसल हीट भी तो बढ़ा रही है। पहले जो एहतजाज की थी, डी चौक पहुंचने की कॉल थी, उसके बाद जो कुछ हुआ, फिर अभी वो मामला अभी खत्म भी नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ सिविल डिसोबीडियंस की कॉल आई, तो पीटीआई भी तो टेम्परेचर बढ़ा रही है मुसलसल, वो भी तो इसको आगे लेकर जा रहे हैं। बट जवान देखे ना, अब आप चूंकि खुद जो है वो एक आपका बैकग्राउंड है लॉ का भी और गवर्नमेंट कॉलेज का भी, हम लोगों ने जो देखिए 800-900 साल में जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की एक हम सिविलाइजेशन ने तरीके क्रिएट किए थे, पाकिस्तान में आपने वो सारे खत्म कर दिए हैं। बस देखिए ना, ये तय हुआ था कि इलेक्शन होगा और जो ज्यादा वोट लेगा वो हुकूमत बनाएगा। आपने 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे 9 फरवरी को बदल दिए। फिर तय हुआ कि नहीं चलेगी, जुडिशरी होगी, जहां पे आप कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वहां से रिजॉल्व करा लेंगे। आपने एंटी टेररिज्म के जजों का हाल देख लिया, जो हाई कोर्ट के जजेस के साथ हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट, आपने वो हाल देख लिए। सो आपका वो सारा जो है वो खत्म आपने कर दिया। ईसीपी आपने खत्म कर दिया, स्पीकर ऑफिस, चेयरमैन सेनेट, सब जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के इदारे थे वो आपने एक एक करके खत्म कर दिए। जो प्रोटेस्ट हुआ उसके ऊपर आपने फायरिंग कर दी। तो मुझे आप बताइए ना कि आपने इमरान खान पीटीआई के पास और क्या है, वो करे क्या? वी हैव नो अदर ऑप्शन। इसका कोई फायदा होगा ये सिविल डिसोबीडियंस वाली कॉल का? देखिए, फायदा नुकसान नहीं है, लड़ाई है तो फिर तो लड़ाई है ना। और दूसरी बात यह है कि ये कोई ऐसी बात भी नहीं है इमरान खान के कहने पे, लेट से अगर 3% रेमिटेंस कम हो जाती है तो दैट मींस $1.5 बिलियन। ऑपोजिशन की तो कोशिश होती है कि एक प्रेशर बढ़ाना होता है। वो प्रेशर बढ़ाकर हुकूमत को दबाव में आकर हुकूमत से बातचीत ही करनी होती है कि हुकूमत उनके साथ टेबल पर बैठ जाए। लेकिन आपको लगता है ये जो प्रेशर है वो हुकूमत के ऊपर बिल्ड हो रहा है, जो कुछ तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो कर रही है? देखिए, इसमें प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि इमरान खान इतनी बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी है कि उसके बगैर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम तो नहीं आ सकता। अच्छा, देखिए ना, 2 साल हो गए हैं, अगर आपने इमरान खान का सियासी जवाब बना लिया ना तो फिर तो एक अलग बात है। अब तो देखिए ना, सवाल यह है कि आप इमरान खान को और जेल रख लें 6 महीने, आप उन्हें मिलिट्री कोर्ट में चलें जी, शौक है दे लें, तो मिलिट्री कोर्ट में और इन कोर्टों में क्या फर्क है? उससे क्या हो जाएगा? इमरान, देखिए लोग मजलूम के साथ होते हैं, इमरान खान इस वक्त मजलूम है, और जो सलूक उनके साथ जेल में हो रहा है कि बिजली बंद कर दो, अखबार ना दो, एक्सेस खत्म कर दो, टीवी बंद कर दो, जो सर्दी है हीटर नहीं दे रहे, रजाई नहीं दे रहे, ये एक्चुअली इमरान खान को और बड़ा कर रहे हैं। विद एवरी पासिंग डे इमरान खान पॉलिटिकली तो और बड़े हो रहे हैं ना। तो इसका मुझे नहीं पता कि एस्टैब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को इसका क्या फायदा। अच्छा, लेकिन इमरान खान भी अपनी पार्टी से कोई खुश नहीं है। कल उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है बाहर कोई दोस्ताना माहौल चल रहा है। आप इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि पार्टी की हिकमत अमली जो है वो क्या होनी चाहिए। आपको लगता है ये ठीक है उनकी नाराजगी पार्टी से? पहली बात तो ये है कि पार्टी तो उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जो 2 साल की एक एफर्ट करके तो पार्टी का कैडर तो खत्म कर दिया ना। पार्टी तो थी, मैं था, असद उमर था, अपना अली था, परवेज खट्टक था,
इमरान, इस्माइल, ये सब लोग पार्टी थे ना। अब ये सारे लोग जो अभी पार्टी आए हैं, जो भी की पार्टी जो बनी है, ये तो देखिए ना वैक्यूम में आए हैं, खला में आए हैं। इनकी तो ना पॉलिटिक्स में भी अब रऊफ हसन हो गए या हामिद खान हो गया या सलमान हो गए, ये लोग तो देखे ना, इनका तो पार्टी से। लेकिन चॉइस तो खान साहब की है ना, कि इन लोगों को लिया है, इन लोगों को रखा है, ये ओहदे दिए हैं। और किसको रखते हैं? आपने चॉइसेस ही नहीं छोड़े। सो दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। आज इमरान खान ने रखे हैं, कल निकाल दें, क्या फर्क पड़ता? तो सिंपल बात यह है कि दे आर नॉट वर्थ इट कि उसके ऊपर कोई देखे ना, ये लोग तो इनकी क्या पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है? मतलब कोई बंदा तनख्वाह लेके पार्टी के लिए काम कर रहा था, कुछ कर रहा है, किसी को केस किसी को मिल जाते हैं, दे आर नॉट पॉलिटिकली रेलिवेंट नहीं है। अच्छा, जय साहब ने भी कल ये बात की, उन्होंने कहा है कि कोई हिकमत अमली नहीं है पार्टी के पास जो है वो, तो पार्टी ये कहती है, जो पार्टी के लोगों से पूछते हैं वो कहते हैं हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम जो है वो एहतजाज की कॉल होती है, हम एहतजाज करने पहुंच जाते हैं, अब वो कोई और कॉल होती है। नहीं देखिए, पहली बात तो ठीक है, इमरान खान ने लोगों को लगाया तो है, लेकिन देखिए ना, अब पहली बार ये जो कमेटी बनी है, इसमें पहली बार पॉलिटिकल लोग हैं। अच्छा। मसलन राजा नासिर अब जो है वो आए हैं इसमें, ये असद कैसर साहब हैं, अली अमीन गंडापुर है, उमर अयूब है, हामिद रजा है, ये पॉलिटिकल लोग हैं। सो अब इनसे मैं ये जो लोग हैं ना, 4-5 लोग, इनसे मुझे उम्मीद है कि ये कोई स्ट्रेटजी चेंज करो। मुझे बड़ी अच्छा है, खुशी हुई है कि आज चकजई साहब से मिले हैं और मुझे बताया इन्होंने कि अब मौलाना से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये जो 4-5 लोग हैं, आई थिंक दे कैन बी अ गुड ऑल्टरनेट टू पार्टी लीडरशिप। लेकिन ये मुज़ाकरात जो है वो क्या ऐसे ही ओपन में होने चाहिए, या फिर जो है वो पीछे जो मुज़ाकरात हैं बैकडोर जो है वो हो सकते हैं? क्योंकि पोलराइजेशन यहाँ पर इतनी है, स्पॉटलाइट के अंदर इतनी चीजें आ जाती हैं कि कोई बातचीत जो है वो आपको लगता है हो सकती है मीडिया की स्पॉटलाइट में? बराह-रास्त मुज़ाकरात तो हो ही नहीं सकते जो इस वक्त हालात हैं। मेरी नज़र में मुज़ाकरात इनको करने चाहिए चकजई साहब और फजलुर रहमान साहब, इस तरह के बफर्स के जरिए, तो और बैकडोर के ऊपर कर लें या वो लोग कर लें। पीटीआई का इस वक्त मुज़ाकरात का डायरेक्ट हुकूमत से ना उन्होंने करने हैं, इनको भी कोई खास फायदा नहीं। अच्छा, और ये जो फैज हमीद वाला मामला है, ये आपको लगता है पीटीआई के लिए कोई खतरे की बड़ी इसमें क्या है? मतलब पीटीआई इसमें चलेंगे, वो जैसा फैसल ने कहा कि जी सजाएं बड़ी ज्यादा हो जाएंगे, तो कितने 2 साल सजाएं ही है ना, तो और बता लो। अच्छा, देखिए प्रॉब्लम सजाओं से तो नहीं ना पॉलिटिक्स कंट्रोल होती। पॉलिटिक्स में तो बयानिए चाहिए, ऑल्टरनेटिव चाहिए। आपने पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ भी तो लेके जाना है, या ऐसे ही रखना है जैसे हम चल रहे हैं? आप देखें ना, रोजाना 6 to 11 सारे शोज इमरान खान पे होते हैं, सारा सोशल मीडिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान की इस वक्त सारी डिस्कशन एक आदमी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है और वो इमरान खान। अब देखें इसका हल या तो आप बना लेते हैं, अब 2 साल में तो नहीं बना, और देख लें 3 महीने। लेकिन ये जो पूरा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो रहनुमाई कर रहे थे 9 मई के मामलात पर, तो क्या वाकई उनकी रहनुमाई थी 9 मई के मामलात पर पार्टी को हासिल थी? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि जनरल फैज साहब की रिटायरमेंट के बाद उनकी कोई इमरान खान से मुलाकात हुई हो या मुलाकात नहीं हुई हो, बल्कि मैं तो ये बताऊं कि उनकी मेरे ख्याल मदर इन लॉ की डेथ हुई थी, तो हमने फातिहा के लिए गए थे, खान साहब उस वक्त भी नहीं गए थे। अच्छा, आई डाउट कि उनकी को मुलाकात हुई। और ये जो सियासतदानों से राब्ते का कहा जा रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी लोग शामिल थे, क्या ये बहुत गैर मामूली है कि एक DGISI का जो है वो कोई राब्ता हो, मैसेजिंग हो? अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान में गैर मामूली हो जाए। अच्छा, लेकिन वो हुकूमत के लोग कह रहे हैं गैर मामूली बात ये कि ये प्लानिंग हुकूमत के अपने लोग सारे उस बैठे थे। देखिए ये अभी तो पाकिस्तान में रिवाज है ना, अब टू बी फेयर जनरल बाजवा भी चले गए और फैज साहब चले गए, तो सारे लोग हर गुना उनके ऊपर डाल देते। जनरल क्यानी आपको याद होगा, जनरल बाजवा के ऊपर तो तहरीक इंसाफ ज्यादा डाल देते। मैं ये उनकी गलतियां भी है, ये भी नहीं कि गलतियां नहीं है, लेकिन एग्जीजरेट हो जाता है। इवन जनरल क्यानी आपको याद होगा कि जब गए थे तो सारा कुछ उनके ऊपर क्या क्या बातें, ये पाकिस्तान में रवाज है। जरा चला जाए ना, मैं तो कहता हूँ कि ऐसी साफी और पॉलिटिशियन ही पक्की पोस्ट है, बाकी अब साकिब निसार साहब के साथ जो हो रहा है या बाकी अपना लोगों के साथ, वो भी पक्की पोस्ट है सियासतदान भी। लेकिन चले आप कहते हैं तो आते जाते रहते हैं ना। लेकिन आर्गुमेंट ये है कि जनरल फैज अगर कुछ कर भी रहे थे तो ये नहीं हो सकता उनकी कमांड में या उनके ऊपर जो है वो 2 लोग थे, एक वजीर आजम थे जो कि उस वक्त इमरान खान थे और दूसरा जनरल बाजवा। ये तो कह रहे हैं मर्जी के बगैर, तो आपको लगता है कि जो कुछ हुआ वो उनकी मर्जी के बगैर हुआ होगा?
ये तो फिर फौज बता सकती है कि इतने इंडिपेंडेंट होते तो नहीं है, हमारा परसेप्शन तो यही है। अच्छा, लेकिन चौधरी साहब, इस पीटीआई के लिए इस मामले से निकलने का कोई रास्ता आपको नजर आता है? अगर हुकूमत ये कहती है, आप कह रहे हैं कि हुकूमत को मुज़ाकरात सूट ही नहीं करते, वो कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे और हमने करने नहीं है, क्या कोई रास्ता है इस वक्त पार्टी के पास? देखिए, पीटीआई को आप एक दफा पीछे कर देना, आप देखिए पाकिस्तान के पास क्या रास्ता है निकलने का। नाउ द प्रॉब्लम इज यू नो द टेम्परेचर्स इतने हाई हैं, जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट मुज़ाकरात कैसे होंगे। अब इशू ये है कि मैंने तो लिखा था 3-4 दिन पहले कि इनको टेम्परेचर नीचे लाने के लिए कौमी हुकूमत ही वो वाहिद जरिया है जिसमें ये कर लें कि आप एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो इमरान खान, जरदारी साहब और नवाज शरीफ मिल के सिलेक्ट कर लें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बेशक रहने दें, और आप 1 साल के लिए जो नया इलेक्शन कमीशन बनना है, जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के मामलात हैं, जो नैब के मामलात हैं, इनके ऊपर एक कंसेंसस है। और फिर IMF प्रोग्राम आप जो है, आप देखिए ना, जो सारे रिफॉर्म्स IMF में प्रॉमिस किए हुए थे, एक भी गवर्नमेंट नहीं ला पा रही। तो जब तक आप पाकिस्तान में टेम्परेचर नीचे नहीं लाएंगे, पाकिस्तान को वापस एक मामूल के मामलात की तरफ ले जाना मुश्किल है। क्योंकि उस दिन राना सनाउल्लाह जब मौलाना साहब से मिले हैं तो उन्होंने उनको कहा कि जी आप कह रहे हैं कि इमरान खान को रिलीज कर दें, तो रिलीज का तो मतलब है कि सिस्टम बैठ जाए और इमरान खान के हाथ में तलवार दे दें कि हमें जो है वो आके कर लें। तो आप देखें ना, तासुर पीटीआई को, इमरान खान को, ये उनका ये फर्ज है कि वो हुकूमत की जो पार्टियां हैं उनको ये तसल्ली दें कि हम आपके साथ वो नहीं करेंगे जो आपने हमारे साथ 2 साल में किया। ठीक, स्पेस देनी है ना, अगर स्पेस नहीं देंगे फिर तो लड़ाई है ना। नून लीग तो यही कहती है कि ट्रस्ट का इस वक्त सब बहुत बड़ा इशू है। ट्रस्ट से ज्यादा क्या कोई गारंटी, जो आपने लफ्ज यूज किया, कि कोई गारंटी है कि पीटीआई जो है या खान साहब जो है वो जो बात होगी उस पर जो है वो कायम रहेंगे? देखिए, ट्रस्ट को छोड़ देना, आप मैकेनिज्म पे चले जाए ना, आप मैकेनिज्म्स क्रिएट करें कि जिसमें ये वायलेशंस ना हो सकें। मिसाल के तौर के ऊपर आप जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कर दें और जजेस जो हैं वो आप कंसेंसस से लेके आए तो आपको बहुत बड़ा बफर मिल जाएगा। अच्छा। इसी तरीके से आप ECP एक जो है वो बनाएं जिसके ऊपर एतमाद हो, तो चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये कौमी हुकूमत वाली बात चौधरी साहब भी आपको याद होगा, आदम एतमाद से पहले भी हुई थी और फिर उसके बाद भी हुई थी। तो उस वक्त तो तहरीक इंसाफ इसके लिए तैयार नहीं थी, या बाकी पार्टियां तो किसी तरह तक थोड़ी सी आमादा नजर आती थी। वर्केबल है ये फार्मूला? क्योंकि पाकिस्तान में इस पे बहुत ज्यादा बहस हो चुकी है कि ये चीजें चलती नहीं है, फिर अगर ले भी आते हैं फिर और तरीका निकालना है, टेम्परेचर कैसे नीचे ना है। देखिए ना, सवाल ये है कि जो आपने जिस तरह से गवर्नमेंट के खदशात हैं खान साहब को लेके और खान साहब के खदशात हैं हुकूमत को लेके, तो आप बताइए ना हम टेम्परेचर कैसे नीचे लेके आए। अच्छा, जाना तो इलेक्शन की तरफ है ना, मेन तो इलेक्शन में लोगों ने फैसला करना है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि चूंकि जो इस वक्त जो सोहेल राय साहब लिखते हैं कि वो मकबूलियत और कबूलियत वाला इशू है, तो अब जो कबूलियत वाले हैं उनको भी तो आपने साथ कुछ ना कुछ जो है वो तसल्ली दे के चलना है ना। अब वो तसल्ली कैसे आप बनाएंगे? आई थिंक ये तो कह रही है कि मैंडेट वापस करें सबसे पहला, तो वो तो शुरू ही इस बात से कर रहे हैं। बट ये तो देखे ना, वो उसके लिए फिर आप रेवोल्यूशन ले आते हैं। तो प्रॉब्लम इज पीटीआई से इनकलाब मैनेज नहीं हो रहा और हुकूमत से इमरान खान मैनेज नहीं हो रहा, तो पाकिस्तान इज इन ट्रबल। अच्छा। दोनों में से एक हो जाता। अगर ये अपना इनकलाब 26-24 को या 26 को 10 लाख बंदा आ जाता तो आप इनकलाब ले आते बांग्लादेश में। लोग क्यों नहीं उस तरह से पार्टी जो है वो निकालता है? हमें तो तहरीक इंसाफ का मालूम है, तहरीक इंसाफ और इमरान खान जब कॉल देते थे बड़े लोग निकल आते थे। इमरान खान होंगे तो लोग निकल आएंगे। अच्छा, पीछे लोगों के लिए निकलना मुश्किल है। अच्छा, तो लोगों की जो कॉल है वो खान साहब की खुद कॉल हो, खुद आ रहे हो, तो तभी जो है इमरान खान खुद आ रहा हो। फिर देखिए लोग निकल भी आए ना, सच्ची बात यह इफ यू आस्क मी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए कि जब एक दफा मॉब इतना बड़ा बन जाए ना, फिर आप कंट्रोल में नहीं हो सकता। कौन किसको क्या गारंटी है वो क्या करे। पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कोई और शुरू हो जाए काम, बट अभी पार्टी का तासुर तो ये है कि पार्टी केपीसी लोग ले आती है, लेकिन पंजाब से जो है वो नहीं आते। पंजाब मेन बैटल ग्राउंड पार्टी की, इतना बड़ा इलेक्टोरेट रहा है पार्टी के, अभी भी वहां से जो है वो बेशुमार MNAs हैं, सवाल है, MNA MPs तो है, लेकिन वो मिलिटेंट तो नहीं है ना। अगर आप 1 लाख छापा पड़ा है तकरीबन पंजाब में और इस्लामाबाद में, कोई बंदा इफेक्ट नहीं हुआ, इससे बचा नहीं है जो इफेक्ट नहीं है।
द काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्रैकडाउन ऑन पीटीआई आर सो बिग कि उसको ऊपर देखे ना, मैं अगर आप मुझे बंदूक से रोकेंगे, देखे मैं मुकाबला नहीं कर सकता, मैं मिलिटेंट नहीं हूं। ये जरूर है कि आप मुझे फारिग कर देंगे। पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का एडवांटेज क्या है पाकिस्तान के लिए? ये मिलिटेंट पार्टियां नहीं है और इस ऐसी पार्टियों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये फेडरल गवर्नमेंट फेडरेशन की पार्टीज है। सो अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने बंदूक से और एडमिनिस्ट्रेटिव इस तरह से रोक देंगे, रुक जाएगी पीटीआई। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बातें इन इश्यूज पर।